अंग्रेजी नया वर्ष जो एक काल्पनिक रूप ही समझ लो, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समय है, वो इसको मान रहा है, पर हमारा जो नूतन वर्ष है वो चैत्र की प्रतिपदा है। जब नया मौसम, नया संवत्सर, नया आनंद और नए रंग हमारे जीवन में भर आए, वो नूतन वर्ष है। फिर भी इस अंग्रेजी नए वर्ष की भी आप सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से और इस पावन भिलाई नगर की पावन धरा पर कथा श्रवण करने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आपसे तो हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी अम्मा कहती थी, हमारी माता जी कहती थी बचपन में कि जब नया साल आता है तो कुछ अच्छा मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। क्या होता है इससे? तो कहा इससे पूरा साल भगवान की भक्ति में निकलता है। तो हम तो आपसे इतना कहेंगे कि भजन में लगो। अगर कोई हमारे जीवन में हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो हम भगवत स्मरण की ओर बढ़ रहे हैं, हम भगवान की शरणागति की ओर बढ़ रहे हैं। तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाते हो, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करते हो, अर्चना करते हो, आराधना करते हो। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल या एक पुष्प या एक बेलपत्र या एक चावल का दाना या एक फूल आप भगवान को समर्पित करते हो। और करते 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 जब बीच में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद आपको अगर 2-3 दिन, 4 दिन, 8 दिन अगर भगवान के मंदिर में नहीं गए, तो भगवान से ये कहना कि मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, ऐसा मैंने क्या कर दिया। ऐसा हुआ क्या है? महाराज, एक पत्र में किसी बहन ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। श्रीमती रेखा जी सोनी, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आपने इस पत्र में लिखा है, भगवान पर इतना विश्वास बन गया है कि अब ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी से जो बोलो वो काम हमारा हो जाता है। ये शिव की कृपा है। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव जी से जो बोलो वो काम हो जाता है। ये विश्वास जो जागृत हुआ है आपके भीतर, ये विश्वास को जगाने वाला कोई दूसरा नहीं, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और आप जो भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए हो, ये उसी का फल है और किसी दूसरी चीज का ये फल नहीं है। आप जो शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर के भजन में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, ये उसी का फल है। रामचरितमानस में
स्वयं तुलसीदास जी भी एक लाइन में लिख देते हैं कि शंकर विश्वास रूपी, शिव विश्वास है, शंकर विश्वास है। अगर विश्वास दृढ़ हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो फिर भगवान को मिलने में देरी नहीं होती महाराज। वो मिल सकता है। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान शिव की कृपा, दया, उदारता, स्मरण जब हमारे भीतर समाहित होता है, शिव की भक्ति जब हमारे भीतर समा जाती है, विश्वास और दृढ़ता जब प्रबल हो जाती है, तब भगवान का स्वयं हमारे सम्मुख में दीदार, हमारे सम्मुख में दर्शन हो जाता है महाराज। कल शिव पंचायत में 5 देवताओं में अपन आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तक पहुंचे थे। मां दुर्गा तक अपन पहुंचे। और कल कथा में कहा था, शिव पंचायत के 5 देवों में दुर्गा जी, बमलेश्वरी जी, मां अंबा, मां दुर्गा, ये अग्नि का स्वरूप है। पंच तत्व में जल श्री गणेश जी महाराज हैं, वायु श्री विष्णु जी हैं, पृथ्वी मेरे भोलेनाथ जी हैं, और अग्नि कौन है? जम के बोलो जरा। मां दुर्गा, मां बमलेश्वरी, मां देवी, मां दुर्गा, मां भवानी, मां अष्ट सिद्धि। पंचायत का चुनाव होता है, आप वोट देते हो। विधायक का चुनाव होता है, आप वोट देते हो। अध्यक्ष का चुनाव होता है, आप वोट देते हो। विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी बनाया, आपने पंचायत का सरपंच बनाया, पंच बनाए, या पंचायत के प्रतिनिधि बनाए, तो उसकी भी वोटिंग होती है। और जो श्रेष्ठ होता है उसी को वोट देकर पंचायत का सदस्य बनाया जाता है, उसी को विधायक बनाया जाता है, उसी को सांसद बनाया जाता है, उसी को श्रेष्ठ बनाया जाता है। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। जो श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, उस कार्य को संभालने में प्रबल होगा, जिसमें ये अच्छे गुण होंगे, उसी को आप वोट देकर उसको सरपंच बना दोगे, उसको पंचायत का सदस्य बना दोगे, उसको विधायक बना दोगे, उसको आप सांसद बना दोगे, उसको आप श्रेष्ठ बना दोगे।
33 कोटि देवता हैं, इतने सारे, और 33 कोटि देवताओं में से ये 5 को शंकर की पंचायत में बिठाया गया है। गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा भवानी और सूर्य नारायण भगवान। ठीक है, तो अब इनको वोट किसने दिए होंगे? इनको श्रेष्ठ किसने बनाया होगा? एक बात अपने जीवन में उतार कर रख लीजिए। आज ये शिव महापुराण के पावन चरित्र को आप सुन रहे हो, शिव पंचायत शिव महापुराण को, तो अपने जीवन में उतार कर रख लो। कोई जरूरी नहीं है कि कोई वोट देगा तो ही आप श्रेष्ठ कहलाओ। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको वोट देगा या आपकी तारीफ करेगा तो आप श्रेष्ठ कहलाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है श्रेष्ठता हम अपने आप से प्रकट कर सकते हैं, दुनिया के सामने भले मत लाओ, पर अपने भीतर से श्रेष्ठता को प्रकट करो, जिससे उस परमात्मा को ठीक लगे। और जब परमात्मा को ठीक लगेगा तो अनुभूति अपने आप हो जाएगी। अपने भीतर से श्रेष्ठता ले। अपने भीतर से जब हम श्रेष्ठता लेकर आएंगे, अपने भीतर से जब हम श्रेष्ठता को प्रकट करेंगे, कुछ हमें दुनिया के सामने ठीक होने के लिए नहीं, दो तरह की सफाई होती है, बहुत ध्यान दीजिए महाराज। एक सफाई हाथ में झाड़ू पकड़ ली, फोटो खिंच गए, लगाई कित्ती, पीछे आवाज नहीं जा रही बाबू, पीछे आवाज नहीं है बिल्कुल भी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। अब चित्त से, वृत्ति से, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको श्रेष्ठ घोषित करेगा तभी आप श्रेष्ठ हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको श्रेष्ठ घोषित करेगा तभी आप श्रेष्ठ होगे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप तो अच्छा कर्म करते करते चलिए, अपने आप संसार सागर में जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते करते आगे बढ़ता चले जाता है तो खुद ही श्रेष्ठ बन जाता है। किसी को उस पट्टिका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि यह श्रेष्ठ है। घर में दो तीन तरह की बहुएं होती हैं, 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, सबका स्वभाव अलग अलग, सबका नेचर अलग अलग। अब कोई इतनी सेवा करने में लग जाती है, कोई इतनी सेवा करने में लग जाती है, इतने काम में लग जाती है कि घर के लोग कहते हैं हाँ वो बड़ी अच्छी है, कोई कहता है छोटी अच्छी है, कोई कहता है मंजली अच्छी है, कोई कहता है संजली अच्छी है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप,
आप यदि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो आप में खुद श्रेष्ठता है। अब देखिए, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, गणेश श्रेष्ठ हैं, देवी श्रेष्ठ है, सूर्य श्रेष्ठ हैं, जितने 33 कोटि देवी देवता हैं ये सब श्रेष्ठ हैं। ये सारे के सारे देवता श्रेष्ठ हैं, पर इन सारे देवताओं में ये 5 देव को निकालकर ही पंचायत क्यों बनाई? और उसमें भी मां दुर्गा भवानी को बनाकर बिठा दिया क्यों? एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत देवी भागवत में, स्कंद पुराण में आता। एक अरुण नामक का असुर हुआ। क्या नाम था उसका? अरुण। ये अरुण नाम का जो असुर था, ये यज्ञ आगे बढ़कर करवाता था और ब्राह्मणों से कहता था तुम यज्ञ करो, ऋषियों से कहता कि तुम यज्ञ करो, और ब्राह्मण और ऋषि यज्ञ करने में लग जाते। और जब यज्ञ करने के 2-3 दिन निकलते, 7 दिन का यज्ञ है, 5 दिन का यज्ञ है, 4 दिन का यज्ञ है, 8 दिन का यज्ञ है, तो 2-3 दिन जैसे यज्ञ के निकलते, ये अरुण अपने जितने दूत हुआ करते थे, जितने असुर हुआ करते थे, उनको भेज देता और सब यज्ञ को नष्ट करवा देता। ऐसे संसार सागर में भी बहुत सारे अरुण असुर जैसे हैं। बहुत सारे असुर मिलेंगे इस समय के जो कहेंगे हाँ हाँ तुम ये काम करो, और जब उसने कह दिया कि तुम ये काम करो और तुम जैसे इस कार्य के लिए आगे बढ़े और उसने तुमको बढ़ते हुए देखा, 2-3 दिन तुम अच्छा काम करते रहे, इतने में वो असुर क्या करता है कि खुद काम नहीं बिगाड़ता, वो दूसरे से कहकर उस काम को बिगाड़ता। और ये असुर ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे असुर हैं ऐसे हैं। जब बहुएं बहुत अच्छे से काम संभाल लेती हैं, जब बहुएं बहुत अच्छे से ससुराल में आकर रहने लगती हैं, बहुत प्रेम से काम संभाल लेती हैं, बहुत अच्छे से रहने लगती हैं, बहुत अच्छे से सब काम करने लगती हैं, कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल निकलता है और इन बहुओं को ये असुर मिल जाता है। और वो असुर क्या कहता है, तू अकेली लगी रहती है, तू अकेली करती रहती है, घर में इतने सारे लोग पड़े हुए, वो क्यों नहीं करते, तेरे ही माथे पर सब कुछ है क्या, तू ही करेगी क्या? मतलब ये असुर अब जब देख लेता है कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छे से सब कार्य चल रहा है, अच्छे से सब आगे बढ़ रहा है, सब काम श्रेष्ठ हो रहा है, तो ये असुर उसको बिगाड़ने लगता है, ये असुर उसको समाप्त करने लगता है। अब ये असुर कहीं दूसरी जगह नहीं मिलने वाले। ये अरुण नाम का असुर, देवी भागवत कहती है, स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, ये अरुण नाम का असुर यज्ञ चालू करवाता था और पीछे से किसी को भेज देता था और यज्ञ खंडित करवा देता था। क्या होगा उससे? यज्ञ चालू कराकर यज्ञ को खंडित करने से कौन सा लाभ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ इसलिए चालू करवाया कि देवताओं का आह्वान हो गया। जब हमारे यहाँ कोई पूजन होती है तो हम देवताओं का आह्वान करते हैं, गणेश जी का,
पार्वती जी का, शिव जी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु जी का, कुल देवता का, कुल देवी का हमने आह्वान करा। तो आवाहन किया गया मतलब देवता आ गए। अब देवता यदि आ गए और मेहमान तुम्हारे घर में आ गए और मेहमान को तुमने बुलाया 4 दिन के लिए और 2 दिन में मेहमान को तुमने भगा दिया, तो मेहमान जगह जगह जाकर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बुलाया था 4 दिन के लिए भगा दिया, दूसरे दिन बताओ पूछा तक नहीं, पानी तक नहीं दिया, भोजन तक नहीं कराया, चाय तक नहीं पिलाई, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा, तो मेहमान चले गए। उसी तरह अरुण देवते ने, अरुण असुर ने, इस अरुण देवते ने ये विचार कर लिया कि यज्ञ तो चालू करवाऊंगा, अनुष्ठान तो चालू करवाऊंगा, पर आधे में सबको भगा दूंगा। और आधा यज्ञ होता, आधा अनुष्ठान होता और आधे में ये सब खंडित करा देता। सारे देवता परेशान हो गए। अंत में अरुण देवते ने विचार कर लिया कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, मैं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लेता हूं और वो वर प्राप्त करता हूं जिस वर के बल पर मैं पूरे संसार में, देवलोक में, दानव लोक में और असुर लोक में और मृत्यु लोक में सब जगह पर मेरा ही राज स्थापित हो। ब्रह्मा जी का तप करा और ब्रह्मदेव का जब तप करना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज वर दे दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ये राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस जितने भी ये दानव आदि आदि होते थे, ये जो वर मांगते थे ना, उसमें सबसे प्रबल वर मांगते थे कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ही ना छूटे। कभी कभी हमारे भीतर भी राक्षस उत्पन्न हो जाता है। हम भी कभी कभी यही सोचते हैं, भगवान बस ऐसी कृपा कर दे मेरे प्राण नहीं छूटे, अभी थोड़े दिन और रह जाऊं, भगवान थोड़े दिन और बच जाऊं, थोड़े दिन और रह जाऊं। भगवान मन में सोचे राक्षस जैसा भाव मत लाओ। भगवान कहते हैं भाव लाना है तो ऐसा लेकर आओ कि सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरिया। सेवा करते करते मेरे प्राण छूट जाएं, भगवान से ये प्रार्थना करो। भगवान से ये निवेदन करो कि मेरे सेवा करते करते, आराधना करते करते, भजन करते करते, कीर्तन करते करते, स्मरण करते करते मेरे प्राण छूट जाए। और भगवान से एक बात जरूर कहना, मृत्यु के समय पर सड़ाकर, शरीर को गलाकर, पलंग पर पटक कर मेरे प्राण मत छोड़ना। भगवान से कहना अगर प्राण छोड़ना तो मैं कहीं मंदिर में भजन कर रही हूँ, कथा सुन रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, संकीर्तन कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ, भगवान तुम्हारा नाम ले रही हूँ, एक लोटा पानी मैं भगवान को समर्पित कर रही हूँ, मैं भगवान की भक्ति में लगी रही हूँ और भगवान के स्मरण में डूबी हुई हूँ और भगवान का भजन करते करते अगर मेरे प्राण छूट जाए, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, उससे बढ़कर कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। अगर भजन करते करते प्राण जाए तो उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता। भजन करते करते अगर प्राण चले भी जाएं तो उससे बढ़कर कुछ सौभाग्य नहीं हो सकता। महाराज
मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, सद्गुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। हे प्रभु इतनी कृपा करना, बस जब प्राण छूटे। एक भजन आप लोग बहुत पहले गाते थे, शायद याद होगा आपको भी, हमको तो पूरा याद नहीं है, पर एक आध लाइन तो थोड़ी सी आप लोग भी गुनगुना लेंगे। इतना तो करना स्वामी जब आता है आप लोगों को, जरा जम के गाओ, हमको सुनाई देना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। महाराज हमारे हृदय की बात हम भगवान से कहते हैं कि ऐसी कृपा करना कि जब मेरे प्राण छूटे आप मेरे सम्मुख में हो, आप मेरे सामने। पर आज का व्यक्ति इसको उल्टा गाएगा, मोबाइल जेब में धरा, इतनी तो निकले, हेडफोन कान में लगा, अब जाके प्राण तन से निकले, ऐसे निकल जाएंगे। कोई सहजता नहीं है। वो दीदी ने लिखा है कि मेरा विश्वास इतना प्रबल हो गया है हम लोगों का कि ऐसा लगता है कि शिव जी से कहेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मतलब दृढ़ता, भरोसा, विश्वास प्रबल हो चुका। अब वो टूटने वाला नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। महाराज अरुणासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, मेरे प्राण ना छूटे। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये पक्का। तो मुझे वर दे दो। क्या वर दीजिए? अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि पृथ्वी पर विचरण करने वाले 2 पैर वाले और 4 पैर वालों से मेरे प्राण ना छूटे। सब अच्छे से सुन लेना जरा। शिव पंचायत में दुर्गा जी को क्यों रखा गया? बहुत सावधानी से कथा सुनिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे आपसे पूछेंगे कि शिव पंचायत में
विष्णु जी थे, शंकर जी थे, ब्रह्मा जी नहीं थे, सूर्य नारायण भगवान थे, गणेश जी थे, तो दुर्गा जी को क्यों रखा गया? दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। ये हमारा सनातन धर्म कह रहा है, ये हमारा हिंदू धर्म कह रहा है, ये हमारा सनातनी भाव कह रहा है कि घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है किसी सनातनी के घर में, किसी हिंदू धर्म के अंतर्गत किसी सनातनी के घर में जब कोई निर्णय लिया जाता है तो घर की माता से, घर की स्त्री से, घर की बहन से भी पूछा जाता है कि आप हमको ये कर लेना चाहिए। ये सनातनी धर्म के अंतर्गत, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत। बाकी के दूसरे धर्म में स्त्री से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री का कोई निर्णय नहीं माना जाता। दूसरे धर्म के अंतर्गत स्त्री से नहीं पूछा जाता कि तुम ये निर्णय देने के लायक हो, तुम ये निर्णय दोगे। पर केवल एक सनातनी धर्म, केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत स्त्री से भी पूछा जाता है। जब कोई संबंध करा जाता है, कोई कार्य किया जाता है, कोई दुकान डाली जाती है, कोई व्यापार किया जाता है, कोई व्यवसाय किया जाता है, कोई अच्छा काम किया जाता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, सत्यनारायण भगवान की पूजन अर्चना कुछ भी करी जाती है तो घर की माता से, घर की स्त्री से भी पूछा जाता है। घर की किसी भी एक माता से, एक नारी से, एक स्त्री से पूछा जाता है, क्यों मम्मी, क्यों माँ, क्यों आई, ये कर लें क्या? माँ हम ये कर लें? दादी हम ये कर लें? बहन हम ये कर लें? धर्मपत्नी से पूछते हैं क्यों हम ये कर लें? अर्थात केवल एक सनातनी धर्म के अंतर्गत ये देवताओं से हमको सीखने को मिलता है कि सनातनी धर्म के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। शिव पंचायत के अंतर्गत नारी को भी निर्णय देने का हकदार बनाया गया है। बहुत सुंदर शिव महापुराण की कथा है। आप उसको समझ लोगे तो जीवन की सार्थकता है। आप पशुपति व्रत में जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उन 5 दिए में सबसे पहला दिया ना तो गणेश जी का लगता है, ना विष्णु भगवान का लगता है, ना शिव जी का लगता है, ना कार्तिकेय का लगता है, न सूर्य देव का लगता है। पशुपति व्रत में सबसे पहला दिया, सबसे पहली जोत, सबसे पहली अग्नि मां दुर्गा के नाम की ही प्रज्वलित की जाती है। क्यों? पुरुष से ज्यादा स्त्री का हृदय कोमल होता है। एक बेटा अपने पापा से कहे, एक बेटा अपने पिताजी से कहे, पापा 500 रुपए चाहिए, मुझे स्कूल में पिकनिक मनाने जाना है। पिताजी देंगे? चलो फालतू की बात नहीं, कोई पिकनिक नहीं मनाने नहीं जाएगा। किसी को यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए और पढ़ाई करिए। पिताजी बेटे को 500 रुपए नहीं देंगे। और वही बेटा जब मम्मी के पास जाएगा, माँ के पास जाएगा, दादी के पास जाएगा, दीदी के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा, चाची के पास जाएगा, बुआ के पास जाएगा और जाकर किसी भी स्त्री से, बुआ से, चाची से, दीदी से, मामी से, मम्मी से, माँ से, दादी से, नानी से, किसी के पास में भी जाकर कहेगा ना कि दादी, मम्मी, जी, बुआ, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्या करना है तेरे को 500 रुपए का? पूछेगी जरूर दादी, पूछेगी जरूर माँ। अरे मेरे सारे दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो मैं भी पिकनिक मनाने जाऊंगा। अच्छा, पापा से मंगा, पापा ने तो मना कर दिया, फिर हम दे देंगे और तेरे पापा नाराज होंगे तो
अरे मम्मी तुम संभाल लोगी ना, 500 रुपए दे दो ना प्लीज। और माँ तुरंत 500 रुपए निकाल कर दे देती है, ये चल जा। माँ माँ उसमें एक वात्सल्यता, उसमें करुणता, उसमें एक हृदय की आनंदता माता के हृदय में रहती है। माँ ने तुरंत 500 रुपए निकाले और दे दिए। माँ ने 500 रुपए निकाल कर दिए। जब पशुपति व्रत में सबसे पहला दीप, सबसे पहला दिया किसका लगाया जाता है? जम के बोलो जरा। माँ दुर्गा का, कुल देवी का, दुर्गा का, सिद्धात्री का, माँ बमलेश्वरी का, माँ तुलजा भवानी का, माँ चामुंडा का, माँ कात्यायनी का। जिसका तुम स्मरण करती हो, जिसको तुम भजती हो, जिसका तुम नाम जाप करती हो, उस देवी का दिया सबसे पहले लगाया जाता है। माँ दुर्गा का दिया लगाया। ब्रह्मा जी से उस अरुण असुर ने, ब्रह्मा जी से अरुण असुर ने वर मांगा, मुझे वर दीजिए। क्या वर? वर ये दीजिए कि मृत्यु लोक में विचरण करने वाला, चाहे 4 पांव का हो, चाहे 2 पांव का हो, कोई भी जीव हो, उससे मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण नहीं छूटे। ये वर मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि 2 पांव वाला या 4 पांव वाला तुम्हारे प्राणों को हरण नहीं करेगा। ठीक है। अब अरुण असुर ने जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, जो उपद्रव मचाना प्रारंभ करा, हर तरफ अपना ही अपना राज्य कर लिया। तब सारे देवता एकत्रित होकर शिव पंचायत में पहुंचे। और भगवान शंकर के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा। शिव पंचायत में जाकर उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, ये अरुण असुर को मारना है। आपकी पंचायत में, आपकी सभा में किसी में इतना बल हो जो केवल अकेला जाकर इस असुर का संहार कर दे। कोई चले जाए। शिव जी तो कुछ बोले, शंकर भगवान कुछ शब्द बोले, और बोलने के बाद शिव जी ने केवल माता दुर्गा जी से कहा, इशारे में आप जाइए और असुर का संहार कर दो। ब्रह्मा जी ने ठाका लगा दिया। आप जब कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हो ना, तो लोग तुम पर हंसेंगे। ये साहू परिवार जब कथा करवा रहा होगा ना, तो भी लोगों ने ठाका तो लगाया होगा, हाँ कोई इतनी बड़ी कथा करा लेगा क्या? हाँ, जंगल में गांव और गांव में जंगल, जंगल में गांव। अब वहां इतने लोग कथा में पहुंच जाएंगे। अब तुम अंदाजा लगाओ, एक डूम तो ये फूल, दूसरा डूम वो फूल, तीसरा डूम ये फूल, और अलग से टेंट लगाना पड़ रहा है। जरा
विचार करो, पहुंचे ना पहुंचे। और जितने यहां हैं उससे दुगने पेड़ों के नीचे, कोई नीम के पेड़ के नीचे, कोई बमूल के पेड़ के नीचे, कोई कहीं के पेड़ के नीचे, कोई कहीं के पेड़ के नीचे, कोई छपरा के नीचे, कोई दुकानों पर बैठे। आप कोई काम करने के लिए जाओ, एक चिड़िया एक तिनके को लेकर चली, या एक साधारण भाषा में समझ लो, एक मकड़ी एक जाले को बना रही है, और मकड़ी ने जाला बनाना चालू करा। इतने में चिड़िया खिड़की में से दौड़ कर आई, और खिड़की में से आकर चिड़िया खिड़की में बैठकर मकड़ी से बोली, अरे मकड़ी तू भी पागल हो गई है, जाला यहाँ बना रही दिवाली पे, हवा चलेगी जाला टूट जाएगा, कहीं अच्छी जगह जाला बना। मकड़ी ने वहां जाला बनाना बंद कर दिया। अब गई तो दरवाजे के पीछे बनाने लगी। दरवाजे के पीछे मकड़ी जब जाला बना रही थी तो मैं छिपकली आ गया, और छिपकली ने आकर कहा, अरे मकड़ी तू भी जाला कहाँ बना रही है? दरवाजे के पीछे, कोई भी तोड़ देगा, कपड़ा टांगेगा और जाला टूट जाएगा, कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी गई, दो दरवाजे के बीच में जो सरंग होती है वहां जाला बनाने लगी। इतने में चींटी आ गया, और चींटी ने आकर कहा, क्या मकड़ी जाला कहाँ बना रही है? तो बनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढना जहां जाला बनाना चाहिए। इतने में मकड़ी चौथी जगह पहुंची, और घर के बाहर एक चौखट के पास में जाला बनाने लगी। इतने में फिर चिड़िया आई, वहीं पर एक मक्खी बैठी हुई थी। उस मक्खी ने कहा मकड़ी से, क्यों इनके चक्कर में पड़ती है? तेरी मर्जी पड़े, जहां जाला बना ले, तेरा शिकार तेरे पास में आ ही जाएगा और तू सुखी हो ही जाएगा। ललाट पर भाग्य में जो लिखा है, जितना लिखा है उतना तो मेरा विश्वनाथ तुम्हारी झोली में डाल ही देता है, ये पक्का है। हाँ, तुम जो बेकार कर्म कर कर आए हो, और वो बेकार कर्म तुम्हारा बीच बीच में जो अर्चन देता है, उस बेकार कर्म को तुम्हारा जो भजन है, तुम्हारा जो कीर्तन है, तुम्हारा जो मंत्र जाप है, तुम्हारा जो स्मरण है, तुम्हारा जो नाम जाप है, तुम जो शंकर की कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण का स्मरण कर रहे हो, जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जो तुम नित्य प्रति शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम्हारा जो बेकार कर्म है, वो बेकार कर्म तुम्हारा शिव की भक्ति से वो कटता चलेगा, शिव भक्ति से वो कटता चलेगा। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, मां दुर्गा जी से कहा, आप जा सकती हो? बिल्कुल। अकेली? बिल्कुल। अकेले जाने में क्या दिक्कत है? मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर आप श्रेष्ठ हो, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अकेली चली जाओगी? हाँ, पर उसने मांगा है, आपको मालूम है, न 2 पैर वाला न 4 पैर वाला। दुर्गा जी बोली, पैर का काम ही खत्म कर दूंगी, उस तरह से मारूंगी इस अरुण असुर को कि वो भी नहीं सोच पाया है। पैर का काम ही खत्म। और मां दुर्गा खड़ी हो गई उस असुर के सामने, और माता दुर्गा ने अपने शरीर से भंवरों को प्रकट करना प्रारंभ करा, और माता का नाम पड़ गया, बोल भ्रमरी देवी की। भंवरे निकलना प्रारंभ हो गए माता के शरीर में से, भंवरे ही भंवरे निकले, भंवरे ही भंवरे। माता के शरीर में से भंवरे ही भंवरे निकले।
और जब भंवरे भंवरे निकलना प्रारंभ हुए माता के शरीर में से, खूब भंवरे निकल रहे थे, और भंवरों ने जाकर जैसे ही अरुण असुर के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ करा, अरुण असुर के प्राण छूट गए, क्योंकि इसने मांगा था 2 पांव वाला और 4 पांव वाला जो पृथ्वी पर भ्रमण करता हो, मैं उससे ना मरूं। अब ये पृथ्वी पर भ्रमण ही नहीं करता, ये तो हवा में उड़ता रहता है। भ्रम कहा जब भ्रामरी देवी का रूप दुर्गा जी ने रखा और अरुण असुर का संहार करा, अरुण असुर का संहार कर कर मां दुर्गा वापिस जब पंचायत में आकर बैठी, तब शिव जी ने उसी समय पर कहा कि आप पंचायत के सदस्य बनने के लायक हो, क्योंकि आप तुरंत जाकर किस तरह से मार रहे हैं ये आप में सोचता है, आप में विचार, आपने सोचा। आप जाओ। फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, अपनी श्रेष्ठता दूसरे को दिखाना नहीं है हमको, अपनी श्रेष्ठता अपने लिए प्रकट करना है। अपनी श्रेष्ठता में स्वयं प्रकट करना, दूसरा प्रकट नहीं करना। उसमें तो आपका हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। हमारा कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की पंचायत में जो दुर्गा जी विराजमान है, जो आदि शक्ति बैठी हुई है, मां देवी जो बैठी हुई है, वो कोई साधारण नहीं है। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है। महाराज शिव पंचायत में माता दुर्गा भवानी के बैठने के कुछ कारण और है। पशुपति व्रत में पहला दिया, जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उसमें पहला किसका है? जम के बोलो जरा, मां दुर्गा। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुत देव, वासुक देव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा दीप कुलदेव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा। कुलदेव का मतलब मालूम है? कुलदेवी या कुल देवता का मतलब, कुलदेवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुलदेवी या कुल देवता कहलाते हैं, जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव लगते हो, और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। क्या काम है कुल देवी देवता का? घर में 3 तरह के तुलसी के क्यारे होते हैं। पहला चौकोर, दूसरा षडाकृति का, 6 षडाकृति कमल के फूल जैसा 6 आकृति होती है। तीसरा गोल। इन 3 तुलसी के क्यारों में पुराने समय के घरों में सबसे ज्यादा जो तुलसी के क्यारे होते थे, वो चौकोर होते थे, गोल होते थे कि षडाकृति के होते थे?
सबसे ज्यादा यदि पुराने घरों में तुलसी के क्यारे होते थे, आज भी गांव गांव में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साउथ में, आंध्रा में, तमिल में, तुम्हें जहां जाकर देखोगे, उत्तराखंड आदि में सबसे ज्यादा अगर तुलसी के क्यारे मिलेंगे तो आपको चौकोर मिलेंगे। जम के वो लोग कौन से मिलेंगे? चौकोर। क्यों होते हैं वो? किस लिए? क्या कारण होता है चौकोर तुलसी के क्यारे? मुंबई में माहेश्वरी समाज द्वारा अंधेरी में माहेश्वरी भवन में स्कंद पुराण की कथा बाची थी। शायद टीवी पर तो नहीं आई थी, पर यूट्यूब पर कहीं ना कहीं डली गई पूरी 5 दिन की। उसमें वर्णन किया था कि चौकोर जो तुलसी का क्यारा होता है, इसमें पितरों का, कुल देवता का, कुल देवी का, कुल के जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं उनका स्थान चौकोर तुलसी के क्यारे में बना हुआ होता है। अपने आप उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम तुलसी के क्यारे में दिया लगाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास में दीपक रखते हैं, तो वो दिया केवल तुलसी को नहीं लगता, कुल देवी देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव सबको पहुंचे। अब जरा देखिए हमारा सनातन धर्म देखिए कितना प्रबल होगा। एक चौकोर तुलसी के क्यारे से किस किस चीज की फल की प्राप्ति हो सकती है, यहां तक स्कंद पुराण कहती है हमारे। किस किस के यहां पर चौकोर तुलसी का क्यारा? जरा हाथ उठाओ। सबके यहां है? अरे वाह, धर लो जरा, धर लो, बहुत बढ़िया। चौकोर तुलसी का क्यारा किस किस चीज की फल देता है? चौकोर तुलसी के क्यारे में अगर परिधि होती है, परिधि से मतलब होता है, चौकोर जो क्यारा होता था उसमें 3-4 परिधियां होती थी अलग अलग, तो उसमें नीचे से फैला होता था, फिर अंदर से सकड़ा होता था, फिर चौड़ा होता था, फिर सकड़ा होता था, फिर ऊपर जाके चौड़ा हो जाता था। तो तुलसी का जो क्यारा होता था उसमें कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव और तुलसा महारानी का उसमें स्थान होता है। क्या फल देता है? कुल देवी देवता क्या फल देते हैं? चौकोर तुलसी का क्यारा क्या फल देता है? तो कुल देवी, कुल देवता का क्या काम है? तो उनका एक काम है वंश की वृद्धि करना। इसलिए चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि करता है, वंश बढ़ाता है। अगर चौकोर तुलसी के क्यारे में बहू विवाह कर आई, बेटी अगर विवाह कर आई ससुराल में, और ससुराल में आने के बाद उसने एक नियम ले लिया कि मुझे तुलसी के क्यारे में जल डालना है, घी का दिया लगाना है, दीप लगाना है, तो उसके घर में कभी वंश की कमी नहीं हो सकती, वंश बढ़ेगा ही, चाहे वर देना पड़ेगा। स्वयं यशोदा जी का चरित्र कहता है, स्वयं यशोदा जी का चरित्र, यशोदा जी की माता जी, माता यशोदा की मां पाटला देवी, और पाटला देवी ने अपनी बेटी यशोदा को कहा, पुत्री, मुझे एक संत ने यमुना जी के घाट पर कहा है कि तू ब्राह्मणों का भोजन तुलसी के क्यारे के नीचे कर, और श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी, तुलसी के क्यारे के नीचे दीपदान करेगी, और अगर तू ब्राह्मणों का भोजन कराएगी तो बेटी तेरी भी गोद जरूर संतान से भरेगी, ये पक्का कहती हूं। माता पाटला देवी ने अपनी पुत्री यशोदा को ये बात कही। तो यशोदा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। भोजन करने के लिए जब ब्राह्मण आए तो नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद थी, बाल सफेद थे, क्योंकि 60 साल के हो गए।
अब यशोदा जी भी 55 की तो हो ही गई होंगी। अब नंद बाबा ने खीर और मालपुआ परोसा, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा तू भी खीर परोस करा। अब यशोदा जी खीर परोसने गई तो इतना लंबा घूंघट यशोदा जी ने डाल लिया। पहले के समय में चलता था, माता इतना घूंघट करती थी। अब आज के जमाने में तो घूंघट धीरे 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 यहाँ, अब भले ना हो पर पहले तो नियम था कि लंबा घूंघट चलता था। आज के जमाने में तो बहुएं 2 बार इतना घूंघट कर लेती है, एक बार जब शादी करके आती है तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और दूसरी बार बहू इतना घूंघट जब रखती है जब घर में बूढ़ी कोई मरे, कोई बुढ़ा बुढ़ी मर गए, कोई डोकरा डोकरी मर गए, कोई घर का बुजुर्ग मर गया, तब इतना घूंघट रखती है क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते नहीं है, घूंघट डाल के अल्लाती रहती, चिल्लाती है। अब उसको तो चिल्लाना है बस, और बड़ी बड़ी डिजाइन में चिल्लाती है, वो चिल्लाती भी है तो अरे अम्मा हमको छोड़ के चली गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में पति पास में बैठकर रो रहा था, उसने कोनी मार कर कहा चुप रहे अम्मा, क्या 4 व्हीलर गाड़ी लेके गई है जो हमको भी ले जाती, चुपचाप बैठी रहे। फिर उसने टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चालू करा, और इतनी देर में सास के कान में सोने की मुर्की दिख गई तो रोती रोती घूंघट करके और कान की मुर्गी को दांत से कतर और कतर के मुर्गी रख ली मुंह में, और देवरानी से बोली अब तू रोले में आई, अब भी पानी पी के। वो गई अंदर और सोने की मुर्गी अलमारी में धर के और बाहर आके बोली अब अम्मा को ले जा। ऐसे चोटे चोटे भरे पड़े घर में। अब सोचो जरा तेरा क्या होगा रे कालिया, विचार करिए। घर में भी चोटे नहीं छोड़े और कथा में भी चोटे नहीं छोड़े, इनका क्या करो। इसलिए बेचारे प्रशासन वाले, पुलिस प्रशासन कितना ध्यान रखे, और तुमसे हाथ जोड़ जोड़ के वो ध्यान रखो, जागते तो तुम सो रहे थे अभी तक, जागते इतना कितना कहे। बहुत बहुत साधुवाद है प्रशासन को, जो पूरी प्रशासन चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अन्य गवर्नमेंट की प्रशासन, पूरी व्यवस्था पूरी गांव को चारों तरफ से संभाली हुई है। बहुत बहुत साधुवाद। चारों तरफ से संभाले हुए, बहुत बहुत साधुवाद। और साथ आप लोगों को देना चाहिए, सोने की रकम पहन के ही नहीं आना चाहिए, खोटेला पहन के आओ ना, सोना तो यहाँ है, हीरा तो मेरा शिव है। एक बार अगर शंकर मिल गया तो फिर रकम की जरूरत पड़ेगी। रावण को सोने की लंका दे दी थी एक ही बार में, जा रावण क्या लेकर गया था? केवल एक यज्ञोपवीत धारण कर लंकाधिपति रावण अपने कंधे पर एक जनेऊ पहनकर भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, कंधे पर जनेऊ पड़ी हुई थी। तो मंदोदरी ने आवाज लगाकर कहा था लंकाधिपति रावण से, हे लंकेश स्वामी, शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो, कोई मुकुट नहीं, कोई जेवर नहीं तन पर, कोई आभूषण नहीं तुम्हारे तन पर। रावण कहता है, जिस शिव की आराधना करने जा रहा हूं, अगर मैं अधिक आभूषण धारण कर कर जाऊंगा तो शंकर भगवान को लगेगा कि मैं तो बताओ शमशान में रहता हूं और ये श्रृंगार करके शमशान आया मुझे दिखाने। आभूषण पहन कर नहीं जाऊंगा, पर जब शिव की स्तुति गाऊंगा तो शंकर मुझे इतने आभूषण दे देगा कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और। इसलिए आज भी साउथ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई जगह, उत्तराखंड आदि में ब्राह्मण जन
जब शंकर की आराधना करते हैं, शिव का रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो ब्राह्मण तन पर कोई वस्त्र पहने चाहे नहीं पहने, ब्राह्मण की वाणी में जो प्रबलता होती है, उस मंत्र को बोलने की, कंधे पर जनेऊ पड़ी होती है, मस्तक पर त्रिपुंड ब्राह्मण के खिंचा होता है, तन पर कोई वस्त्र हो ना हो, आभूषण हो ना हो, और शंकर की स्तुति गाता है तो शंकर खुद ही भंडार भर जाता है, शिव खुद दे जाता है। एक सुंदर प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या, एक पत्र है। ग्राम बिहरी कला, अंबागढ़, चौकी, जिला राजनांदगांव, उपासना पटेल नाम है। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, दोनों हाथ हिलाओ, ऐसा हाथ हिला दो दोनों। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। आपने लिखा है, धन धन है भोलेनाथ, कमी नहीं तेरे खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा और प्रभु आप बैठे वीराने में। बहुत सुंदर बात लिखी बाबू, धन्यवाद। इससे यह महसूस होता है कि शिव जी ने जरूर बहुत कुछ दे दिया होगा। पिछले 4 वर्षों से हम लोग बहुत परेशान थे गुरुदेव, कर्ज में इतने डूबे हुए थे, लॉकडाउन के कारण कोई काम नहीं मिल पा रहा था। 2 साल पहले के निकले, 2 साल लॉकडाउन के निकले, कर्जे में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। गुरुदेव अंत में किसी के कहने पर टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी, और यह कथा का प्रभाव है कि आज बाबा देवाधिदेव महादेव ने हमको कर्जे से मुक्त कर दिया और शिव महापुराण की कथा में बैठे। 4 साल का कर्जा मेरे देवाधिदेव महादेव ने चुका दिया। बैठ जाओ बेटा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा की कृपा। वो क्या नहीं देता। एक बात कहना चाहूंगा आज इस व्यासपीठ से, ब्राह्मण को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लंकाधिपति रावण जैसा कंधे पर जनेऊ पड़ी हो, मस्तक पर त्रिपुंड खिंचा हो, और शंकर का नाम अगर उसके मुख में है, उसकी जिह्वा पर अगर शिव नाम है, तो फिर शंकर कैसे देता है ये शंकर ही जान सकता है। बस उसकी स्तुति श्रेष्ठ होना चाहिए। एक बात शिव महापुराण में वर्णन आती है, आप लोगों से भी कहूंगा कि शिव कथा, शिव मंदिर में पूजन, शंकर का अभिषेक, शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, शंकर का स्मरण, जिसके हृदय में विश्वास शंकर के प्रति हो, शिव के प्रति जागरूकता हो, सबसे पहला निमंत्रण उसी को देना चाहिए कि इसके भीतर शिव में विश्वास है, तो ये शंकर की आराधना, शंकर का स्मरण, शंकर की पूजन, शंकर का अभिषेक, ये हमको श्रेष्ठता में करा देगा। विश्वास ही नहीं होगा उसका यदि शिव में, और आपने अनुष्ठान कर भी लिया तो कोई फल मिलने वाला है क्या? अगर विश्वास है तो शिव है। यज्ञोपवीत कंधे पर हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो। अभी ये कथा पूरी होगी और 3 तारीख से रायसेन, भोपाल के पास में 40 किलोमीटर दूरी पर रायसेन है। मैं रायसेन वालों से और रायसेन के आसपास वालों से निवेदन करना चाहूंगा, छोड़ना मती। नवरात्रि की त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा है, जो कि जीवन का इतिहास रचने वाली ऐसी सुंदर कथा का आनंद लीजिए। और आप लोग भी टीवी चैनल के माध्यम से उस पावन कथा को 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करिएगा, आस्था चैनल पर। त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, ये एक मस्तक पर, चाहे माताएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे युवान हो, चाहे युवती हो, चाहे बुजुर्ग हो, मस्तक पर मात्र त्रिपुंड लगा लेने से उसका लाभ क्या होता है? एक त्रिपुंड की परिभाषा, त्रिपुंड का सुख क्या है?
त्रिपुंड के अंदर कितने देवता बैठते? एक एक रेखा में 9 देवता, 27 देवता त्रिपुंड के अंदर रहते। कंधे पर पड़ी हुई एक यज्ञोपवीत का क्या फल होता है? 12 तिलक, 12 तिलक होते हैं, उस तिलक का क्या महत्व होता है? 12 जगह पर त्रिपुंड लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है? 12 जगह पर भस्म लगाई जाती है, उसका क्या महत्व है? जब कोई बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर कह रहा है कि मुंबई में गठान की जांच होने जाएगी और मालूम पड़ेगा कि कैंसर है कि नहीं, उस समय पर मरीज के शरीर पर किस जगह पर त्रिपुंड लगा दिया जाता है जिससे जांच में कैंसर ही नहीं आता है, उस त्रिपुंड तक का वर्णन है शिव महापुराण। शंकर की भस्म त्रिपुंड का बड़ा बड़ा व्याख्यान, उसको सुनेंगे रायसेन की कथा में। शिव कथा कर रहे, वो क्या नहीं देता? अब कहो दो शिव से। चौकोर तुलसी का क्यारा क्या बढ़ाता है घर में? जम के बोलो सभी लोग, वंश बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर तुलसी का क्यारा होता है षड आकृति का, 6 कोने होते हैं, षड आकृति का, षटकोण जैसा होता है। ये काय के लिए होता है? तो कहा ये घर में आने वाली समस्या को दूर करता। षड आकृति का तुलसी का क्यारा। और एक तुलसी का क्यारा होता है गोल, जिसको कुंड कहते हैं, कुंडी कहते हैं, जिसमें तुलसी लगी होती है। गोल तुलसी का क्यारा स्कंद पुराण कहती है ये व्याधियों को हरता है। काय को हरता है? व्याधियों। जिसके घर में गोल तुलसी का क्यारा होता है, घर में अगर अनहोनी होने वाली होती है तो 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले ऐसा हृदय में महसूस होना चालू हो जाता है कि कुछ होने वाला है। जिसकी यहाँ पर गोल तुलसी के क्यारे होंगे उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि उसके घर में कहीं ना कहीं उसको भान होने लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। उसको भान हो जाता, उसको स्मरण हो जाता। अब उसको लगता है कि ये कैसे मालूम पड़ता होगा, कैसे मालूम हो जाता होगा कि कुछ घटना घटने वाली है, कुछ होने वाला है। तो वो गोल जो तुलसी का क्या है, वो व्याधि को वो व्याधि का हरण कर ले। 3 कुंडों का स्मरण है महाराज। स्कंद पुराण में आप इसका ध्यान करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। और करो, तुलसा जी का स्मरण किया था। स्वयं माता यशोदा जी ने ब्राह्मण भोज कराया था, इतना घूंघट रखकर खीर परोसने के लिए गई। ब्राह्मणों ने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हैं, ये तो घूंघट इतना लंबा करी है, ऐसा लगता है नंद बाबा के छोरे की बहू है। अब उनको क्या मालूम था कि नंद बाबा की ही धर्म पत्नी है। उनको तो लग रहा है कि बहू है नंद बाबा की, क्योंकि नंद बाबा के बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, तो उनको तो बहू लग रही। अब इनको लगा कि बहू है, तो इन्होंने देखा कि इनके घर में कोई बच्चा नहीं है, तो सारे ब्राह्मणों ने भोजन करते करते आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। जैसे ही कहा पुत्र भव, यशोदा जी ने पल्लू करा ऊंचा। जैसे घूंघट ऊंचा करा तो यशोदा जी के बाल भी सफेद थे। इतने में सारे संत ब्राह्मण एक दूसरे को कोनी मार के बोले ये भी डोकरी है। आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा की पत्नी है, अपन समझे थे बहू है। अब इनके घर में छोरा छोरी कहां से आएगा? ये 60 गई है, 55 की संतान कहां से होगी?
नंद बाबा ने कहा, बाबा संत गुरुदेव ब्राह्मण जन आप लोग आशीर्वाद दे रहे हो पुत्र होने का, कहां से होगी? मैं 60 का या 55 की। इतने में ब्राह्मणों ने कहा, तुलसी जी के क्यारे के नीचे हम भोजन कर रहे हैं, श्रावण का महीना की श्रावणी है, हम अगर कहते हैं कि पुत्र होगा, मतलब ब्राह्मण अगर भोजन करते करते वर दे देता है तो देवताओं को भी उसको स्वीकार कर कर वर पूरा करना पड़ता ही है, वर पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण जब भोजन करे तब आपको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, पर आपकी आदत पड़ी है। महाराज पूड़ी कैसी बनी है? हम महाराज के भाटा जैसी बनी है। अरे यहाँ कथा करें कि ब्राह्मण भोजन करे तो बात मत करो, अगर बन सके तो थोड़ी सेवा करो, पूड़ी परोस दो, मीठा परोस दो, ज्यादा ब्राह्मण से बात नहीं करना भोजन करते करते। संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन महात्मा जन जब भोजन करें तो उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, कम एकदम परोस दिया भोजन, इसके बाद अपने काम में लगो, जो चीज की जरूरत हो लाओ रखो, आराम से पूछो फिर जाओ। पर कईयों की आ गया, खीर कैसी बनी? शक्कर तो कम नहीं है। महाराज जी मन में सोचे खाऊं कि गाऊं? अब तुम जैसा बोलो वैसा कर दो। अब तुम बोलो कि भोजन का बखान गाऊं तो भोजन का बखान गा देता हूँ। पूड़ी अच्छी बनी है, सब्जी में बहुत जोरदार नमक डला है, मिर्ची भी अच्छी है, इसके बाद ना सब्जी में अचार वचार सब जोरदार है, खीर भी जोरदार बनी। पर अब तुम कहो कि गाऊं तो गा रहा हूं। खाने की बात हो तो मैं भोजन करते करते जब आत्मा की तृप्ति होती है, अंदर से निकलता है कि क्या आनंदमय जजमान है, कितने प्रेम से भोजन कराया है, भगवान इसकी मुराद पूरी करे, इसके मन में जो आए वो कार्य सफल हो। तो ब्राह्मण का होता है ऐसे। ब्राह्मण लोग, पहले के ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण में अंतर है। अभी आज का ब्राह्मण इतना थोड़ी ना खाए। एक सेठ जी थे बड़े कंजूस, इतने कंजूस कभी जिंदगी में किसी को भोजन नहीं करे। और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो इतनी धर्मात्मा, हर त्योहार पे ब्राह्मण को बुला के भोजन करा। आज सेठ जी ने मन में सोचा मेरी पत्नी आए दिन पूर्णिमा अमावस्या पे ब्राह्मण को पकड़ के ले आती है, अब की बार मैं ऐसा पंडित ढूंढता हूं जो कम खा। अब सेठ जी गए पास के गांव में, उन्होंने जाकर पूछा पंडित जी हैं? हाँ हैं। पंडित जी निकल कर आए, सेठ जी ने प्रणाम करा, गुरुदेव प्रणाम। सेठ जी को देखकर महाराज बड़े खुश हो गए, बहुत दिनों के बाद ऐसा जजमान आया है, इतना पैसे वाला जजमान, वाह वाह वाह, आनंद करो सेठ जी आनंद करो। सेठ जी ने पूछा गुरुजी कल अमावस्या है, भोजन करने आना है। अरे सेठ जी आप बुलाओ और मैं नहीं आऊंगा। नहीं पर एक बात पूछ रहा था मैं आपसे, बोलो कितना खाते हो? सेठ जी के बात सुनी तो पंडित जी ने मन में सोचा यही लिखा था मेरी किस्मत में, कितना खाते हो? पंडित जी बोले 4-6 तो पूड़ी खा लेता हूँ, 2-4 कटोरी खीर, 2-1 सब्जी का कटोरा और बालूशाही मरती भजिया पकोड़ा जो होगा वो इतना 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 चलेगा। इतने में सेठ जी बोले रहने दो, कल अमावस्या नहीं है, अगली अमावस्या पे आना। सेठ जी चले पास के गांव में गए, वहां पर एक पंडित जी थे एकदम दुबरे पत्थर, एक चीटी उंगली के जैसे, छोटी उंगली जैसे, एकदम दुबले पत्थर। हमारे 2 महाराज ऐसे ही है, एकदम दुबले पत्थर। अब उन्होंने पंडित जी को देखा, सेठ जी ने कहा पंडित जी राधे राधे। पंडित जी बोले राधे राधे। पंडित जी बोले कैसे आना हुआ सेठ जी? सेठ जी बोले कल अमावस्या है, भोजन करने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। आप कितना खाते हैं? सेठ जी ने पूछा। पंडित जी बोले शरीर देख लो, 2 रोटी बिना घी की खाता हूँ, ज्यादा मीठा नहीं खा सकता, शरीर में शुगर है। सेठ जी ने मन में सोचा भगवान की कृपा ऐसा पंडित मिला, सारी बीमारी इसी में भरी है, कुछ नहीं खाएगा, भगवान कृपा करे।
आप आ जाओगे कल भोजन करने? धीरे धीरे आ जाऊंगा। ठीक है। सेठ जी ने घर पे जाके बोल दिया अपनी पत्नी, सुनो पंडित जी आएंगे, अच्छे भरपेट भोजन कराना। सेठ जी को तो मालूम था कुछ खाने वाला है ही, भरपेट खिलाना, ये दक्षिणा दे देना। ठीक है, अच्छे से जी माना हो। सेठ जी इतने बोल के गए, पत्नी इतनी खुश हो गई, 40 साल में पहली बार निमंत्रण दिया है किसी पंडित जी को। अब इतने में पंडित जी जाने लगे तो पत्नी ने आवाज लगाया पंडित आयन ने, सुनो हाँ मेरे को काम नहीं करना है तो तुम बच्चों को भी ले जाओ न, 6 ही को, ये 6 तुम्हारे साथ चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा 6 बच्चे? हाँ ले जाओ। 6 ही को ले गया और झोले में एक टिफिन भी ले जाओ, मेरे लिए भी लिया ना। सेठ जी बड़े दयालु, टिफिन भी ले। जो पहुंचे, सेठ जी तो दुकान पर बैठे थे, पंडित जी जो जीवने के लिए चालू हुए, पंडित जी ने तो थोड़ा सा खाया, जो 6 बैठे थे ऐसा निपटाया, ऐसा निपटाया, सब धरा धराया निपटा गया। बचा कुचा था तो डब्बे में बांध के ले गए, दक्षिणा भी ले गए। थोड़ी देर बाद सेठ जी आ गए। सेठ जी ने आकर ला भोजन ला। पत्नी बोली बना लूं फिर लाती। तो भोजन होगा ना, आज तो पंडित जी ने भोजन करा। हाँ तो भोजन नहीं है? हाँ। कितना बना था? बना तो खूब था। तो पंडित जी खा गए? पंडित जी नहीं, पंडित जी के साथ में 6 आए थे, सब खा गए। इतने में तो सेठ जी को आया गुस्सा, उनने उठाया डंडा और पंडित जी के घर की ओर चले। पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा वो सेठ बहुत कंजूस से आता होगा, बहुत गुस्सा करेगा। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, ये पंडितों की जो पत्नियां होती है ना, पंडिताएं थोड़ी जोरदार होती। इनने कहा चुपचाप रो, पलंग पे सो जाओ, चद्दर ओढ़ लो, बाकी की मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। और पंडित जी चादर ओढ़ के सो गए। इतने में सेठ जी ने दरवाजा खोला और चिल्ला के बोला कहाँ है पंडित? इतने में पंडित जी की पत्नी बोली आग लग जाए बस, सेठ ना जाने क्या खवा दिया, आकर मेरा पति निपट गया। सेठ जी ने बोला कहाँ है? ये पड़ा मेरा पति, तेरा ही यही खा के आया था, तेरा ही घर का खाया इसलिए मरा। अब तो तेरे को पकड़ के जेल लेकर जाऊंगी और तेरे को राजा के यहाँ दंड दिलवाऊंगी, तेरे को जेल में पटकूंगी। इतने में सेठ जी बोले तेरे पांव पड़ूं, ऐसा मत कर, तेरे हाथ जोड़ो। नहीं मैं तुझे दंड दिलवा कर रहा हूँ, चल मेरे साथ में। और जो गिरबान पकड़ी सेठ जी की, सेठ जी बोले ये 20,000 धर ले तेरे पांव, तेरे तू 20,000। इतने में सेठ जी 20,000 दिए गए। पत्नी ने पति से कहा उठ जाओ, दक्षिणा पूरी आ गई, उठो जा। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये कभी नहीं सोचना ब्राह्मण अगर हमारे घर में आया है, पूजन कराने आया है, अर्चना कराने आया है, अगर वो सेवा करने आया है, भगवान की आराधना करने आया है, तो जितनी उसकी मेहनत होती है उतना उसको प्रदान कराना चाहिए, उतना उसको देना चाहिए, उतनी उसकी अर्चना देना चाहिए, उतनी उसकी दक्षिणा देना। क्यों? शिव कथा कह रही, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी ने आज जब अरुण नाम का असुर मर गया, जितने सारे असुर बचे थे आकाश मंडल में चले गए और आकाश मंडल में जाकर जल वृष्टि हो रही थी, उसको हाथ में झेलकर पीना चालू कर दिया। सारे जल को पी गए असुर, सारे जल को। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कहीं पानी नहीं है। देवता घबराने लगे,
कई वर्ष निकल गए, अकाल पड़ते 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 सब भूख से बिलखने लगे, पानी की खत्म हो गया, पानी नहीं, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। सारे देवता एकत्रित होकर शंकर भगवान के पास पहुंचे। शिव जी ने पूछा क्या बात है? कहा भोलेनाथ जी, पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है। शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। आद्य शक्ति दुर्गा से कहा दुर्गा, ये आपकी आखिरी परीक्षा है, पंचायत में तुम्हें बैठना है, ये आखिरी परीक्षा है तुम्हारी। देवताओं ने आकाश से गिरने वाले जल को अपने हाथों में झेल लिया है, उन राक्षसों ने, उन असुरों ने। अब आप पृथ्वी पर जल लेकर आ, ऊपर से नहीं लाना है, क्योंकि ऊपर तो असुरों ने झेल कर रखा है। कहीं से भी लाओ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर जल की कमी नहीं होना चाहिए और सूखा नहीं पड़ना चाहिए, अकाल नहीं पड़ना चाहिए, चारों तरफ जल ही जल हो जाए। अब तुम सिद्ध करो कि वो जल कहां से लाओ। विचार करिए जरा, इस जगह पर आप होते तो क्या करते? पंचायत में बैठने वाली मेरी मां दुर्गा, भवानी मां आद्य शक्ति के सामने प्रस्तुतिकरण देना है। पंचायत में बैठना कुछ सहज वाली बात नहीं है। शंकर की पंचायत का एक एक देवता बड़ा प्रबल है, इसलिए कहते हैं शिव पंचायत का केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित कर देने पर शंकर जी ये जान जाते हैं कि मेरे अकेले को नहीं दिए, पूरी पंचायत को दिए। गणेश, विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य, ये 5 बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं तो पूरी पंचायत को समर्पित हो जाता है। 3 बेलपत्र हम शंकर को भगवान को देते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को प्राप्त हो जाती है। 11 बेलपत्र जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तब कार्तिक समेत संपूर्ण परिवार को समर्पित हो जाती है। 21 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को देते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ में संपूर्ण परिवार के साथ में शिव जी को बेलपत्र समर्पित हो जाती है। 31 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को देते हैं तो सारे नक्षत्र और ग्रह के अनुसार शिव जी को समर्पित हो जाती है। 51 बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने ज्योतिर्लिंग और उपलिंग हैं उनके अनुसार शिव जी को समर्पित हो जाती है। 108, चाहे चावल का दाना हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे 108 कलश जल के हों, जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाती है। ये शिव पशुपति व्रत में, जब पशुपति व्रत का समापन होता है, विराम होता है, तो आपको कहा है कि कुछ भी 108 चढ़ा। बोला है कि नहीं बोला? जम के तो बोला, बोला है ना। चाहे चावल का दाना चढ़ाओ, चाहे मूंग चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे फूल की पंखड़ी चढ़ा, पर 108 चढ़ना। क्यों? हमारी सेवा में, हमारी पूजन में, हमारे व्रत में अगर कोई कमी रह गई हो तो शिव क्षमा करना। 33 कोटि देवताओं को हम ये समर्पित कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ में हमें प्राप्त होता है। पशुपति व्रत का तीसरा दिया, पशुपति व्रत का तीसरा। महाराज अखंड सौभाग्य के लिए प्रज्वलित किया जाता है। ये अखंड दीप मां आद्यशक्ति दुर्गा की, जो मां पार्वती की पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव, ये शिव की पुत्रियों के नाम से लगाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तीसरा दीप अखंड सौभाग्यता की ओर लेकर जाता है। महाराज अब यहां दुर्गा भवानी की आखिरी प्रस्तुति है शिव पंचायत में बैठने की। देखिए जरा, अगर आप होते तो क्या करते? ना नदियों में पानी है, ना तालाबों में पानी है, ना कुएं में पानी है, ना बावड़ी में पानी है, ना जमीन के अंदर पानी है,
सब सूखा पड़ा है, अकाल पड़ रहा है, और ऊपर आकाश में जल। असुरों ने हाथ लगा रखा, वो गिरने नहीं देंगे। क्या करोगे? जाओ दुर्गा, शिव जी कह रहे हैं जल की पूर्ति करिए, जल की पूर्ति करो, जाओ। दुर्गा भवानी चली, और जैसे ही दुर्गा उठी, सूर्य देवता ने कहा, आप जा तो रही हो दुर्गा, आप जा तो रही हो देवी, पर आपको मालूम है मेरे सूर्य की चमक को भी असुरों ने रोक रखा है। सूर्य की चमक को भी असुरों ने रोक रखा है, तो पानी कैसे लाओगे? जल कैसे लाओगी आप? मेरा माताओं से और बहनों से और बेटियों से एक निवेदन है, माता दुर्गा को भी कहीं कहीं परीक्षा देना पड़ गई थी। घबराना मती मेरी बेटी, जब आपकी शादी होती है ना, ससुराल जाती हो ना, शादी होने के बाद जब ससुराल जाती हो तो मायके का जो सुख होता है ना, वैसा सुख ससुराल में नहीं मिलता। कभी कभी विषम परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती है, दुख तकलीफें आकर खड़ी हो जाती है, परिवार में क्लेश आकर खड़ा हो जाता है, कहीं तकलीफें आकर खड़ी हो जाती है, कहीं पति अपशब्द कहता है, कहीं सास अपशब्द कहती है, कहीं ससुर अपशब्द कहता है, कहीं परिवार के लोग ताने देते हैं। इतनी विषम परिस्थिति में जब तुम खड़ी हो तो शंकर भगवान की शिव पंचायत को याद करना कि दुर्गा जी को भी परीक्षा देना पड़ी थी, हारी नहीं थी माँ। ऊपर से पानी नीचे नहीं आ सकता था, नीचे का पानी ऊपर नहीं आ सकता था। तब दुर्गा के सामने प्रश्न खड़ा था कि पूरी पृथ्वी को सिंचित करना है, पूरी पृथ्वी को हरी भरी करना है, पूरी पृथ्वी पर जल करना है। तब दुर्गा महारानी सूर्य नारायण कह रहे हैं, क्या करोगी? आपके सामने भी प्रश्न खड़ा हो सकता है। पति सुनता नहीं है, अपशब्द कहता है, सास सम्मान नहीं देती, ससुर आड़ा टेढ़ा बोलता है, देवर जेठ मानते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है। इतनी दुखी हो जाती हो आप कि सोच लेती हो कि अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, या मायके चली जाऊं तो अच्छा। गलती करी थी है सूर्य नारायण भगवान की धर्म परम में। भगवान सूर्य की धर्म पत्नी ने भी गलती करी थी है। ये कथा वहां तक जाती है कि सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी संज्ञा देवी, पति का तेज इतना प्रबल था, तेज मतलब क्रोध, उसको जान लो। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो सकता है पति गलत विचारों का हो, गलत सोच का हो, अपशब्द कहने वाला हो, ताने देने वाला हो, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला हो। तो यहाँ शंकर सूर्य नारायण भगवान की धर्म पत्नी संज्ञा देवी से भी गलती हो गई थी। वो गलती तुमसे नहीं होना चाहिए, वो गलती तुम्हारे से नहीं होना चाहिए जो सूर्य नारायण भगवान की पत्नी ने करी थी। और सूर्य नारायण भगवान की पत्नी संज्ञा देवी ने देखा कि मेरे पति का तो तेज इतना प्रबल है कि इनके पास मैं बैठ नहीं सकती जाकर। मैं इनके पास बैठ नहीं सकती। तब उसी समय विचार आया, क्या करा जाए, क्या करूं मैं। फिर भी संज्ञा देवी ने कुछ वर्ष सूर्य नारायण भगवान के साथ रही। 3 संतान हो गए संज्ञा देवी के गर्भ से। पहला वैवस्व मनु,
दूसरा यमराज, तीसरा यमुना। कितनी संतान हुई? जम के बोलो जरा। 3। पहला वैवस्वमनु, दूसरा यमराज और तीसरी यमुना। संज्ञा देवी के गर्भ से 3 संतान हो गई, पर संज्ञा देवी अभी भी यही सोच रही है कि मैं पति के क्रोध को कैसे शांत करूं, पति का तेज कैसे शांत करूं, पर तेज शांत नहीं होता। तो संज्ञा देवी एक बार स्नान करने गई, अपने शरीर में से उन्होंने छाया को प्रकट कर लिया, खुद छाया को प्रकट करी, अपना एक स्वरूप प्रकट करा और छाया से कहा, छाया तुम जाओ सूर्य नारायण के साथ में रहना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पति की अर्धांगिनी बनकर रहना, क्योंकि उनका तेज बहुत तेज है, तो मैं नहीं रहना चाहती। और संज्ञा देवी अपने पिता दक्ष के यहां पहुंच गई। माय संज्ञा मायके पहुंची। वही प्रश्न खड़ा हो गया, पति नहीं सुनता अपशब्द बोलता, सास नहीं सुनती अपशब्द बोलती, ससुर नहीं सुनता अपशब्द बोलता, बच्चे नहीं सुनते अपशब्द बोलते, देवर जेठ सब अपशब्द बोलते हैं, कैसे रहूं मैं यहाँ पर? छोड़ी और मायके चली गई। वो मायके जाने वाली मां संज्ञा का हाल क्या हुआ है कि मायके पहुंचते सही पिताजी ने पूछ लिया, संज्ञा कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे आई हो तुम यहां? पिताजी अब मैं यहीं रहूंगा। पिताजी ने कहा, यह घर तुम्हारा नहीं है, शादी होने के बाद बेटी का सही घर उसका ससुराल होता है। संज्ञा कहती है, सूर्य नारायण भगवान का तेज बड़ा तीव्र है। पिता बेटी को समझा कर कहते हैं, बेटी अरे लाडो सुनो बेटी, जो ललाट पर लिखा हुआ है वो तो होकर रहेगा। अगर तुम एक लड़का ठीक नहीं है उससे तलाक ले भी लोगी, दूसरी जगह शादी करोगी, हो सकता है वो भी भेरू ऐसे ही निकले, तो कोई जरूरी है क्या? अरे जम के तो बोलो जी जी सही है कि गलत है? हो सकता है वो भी ऐसा ही निकले, तो इस पे कम सिंदूर चढ़ा हो, उस पे ज्यादा चढ़ गया। है तो भेरू, कोई काल भेरू है, कोई बटुक भेरू है तो भेरू ही। तुमने ये निर्णय गलत लिया। संज्ञा देवी को क्रोध आता। जब पिता बेटी को समझाता है ना, तो बेटी को गुस्सा जाता है, तो मैं क्या मरने के लिए वहां रहूं? बेटियां ऐसा शब्द कह जाती हैं, क्या करूंगी मैं वहां रहकर, जहां पर मेरा सम्मान नहीं, मेरे को वहां रहना नहीं। तो पिता ने बेटी को समझाया, क्योंकि बाप बाप होता है। एक बार मेरा प्रत्येक पिता से, प्रत्येक माता से निवेदन है, बेटी की तलाक की नौबत आए उससे पहले एक बार बेटी को बिठाकर समझाओ जरूर कि किस्मत में लिखा होगा वो होना ही है, तो कितना ही कर ले। इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा संभल कर चलिए, थोड़ा समझ कर चलिए, परिवार तोड़ो मती। आज के जमाने में अदालत में सबसे ज्यादा केस है केवल तलाक के। सबसे ज्यादा केस चल रहा है तलाक। बेटी को समझाओ, संज्ञा जैसी गलती मत करना। पिता ने समझाया, संज्ञा मानी नहीं मानी, जाने लगी। मां आ गई, मां ने समझाया, बेटा क्या चाहती हो? बस मुझे ना ससुराल में रहना, ना मुझे मायके में रहना, मैं तो अपना काम खुद कर लूंगी, मैं तो खुद जॉब कर लूंगी, नौकरी कर लूंगी, मैं सब करने में अग्रणी हूं, मैं सब कर सकती हूं। माँ ने कहा, बेटा तू मेरी बेटी भी है, तू मेरा बेटा भी है, तू सब कुछ कर सकती है, मना नहीं है, पर थोड़ा सा एडजस्ट करना तो सीख। अगर ऑफिस में जाएगी नौकरी करने, कोई कुछ बोल देगा तो क्या तू ऑफिस की सर्विस छोड़ के आ जाएगी? सोचो जरा,
बेटा अगर तुम नौकरी कर रही हो, व्यापार कर रही हो, व्यवसाय कर रही हो, कुछ काम कर रही हो, कुछ व्यापार में लगी हो, कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा हो, वहां अगर कुछ हो गया तो तुम क्या वो काम छोड़ कर आ जाओगी? जैसे यहाँ तुम अपना घर छोड़ कर आ गई। समझाओ बेटी को। माँ ने समझाया, बेटी नहीं मानी। माँ की आंख से जल बहने लगा। संज्ञा देवी को समझा समझा कर रह गई। सूर्य नारायण भगवान की पत्नी को समझा समझा रही गई। अब देखो, ये तो यहां आ गई, वहां कौन है? जम के बोले जरा। छाया। उसको पति का क्रोध नहीं लग रहा, और छाया गई, और जाने के बाद में उसके यहां भी 3 संतान हो गई। उसके यहां भी 3 संतान। उसके यहां भी एक मनु, दूसरा शनि, तीसरी ताप्ती। वहां भी 2 पुत्र थे, एक बेटी थी। छाया से भी 2 पुत्र, एक बेटी थी। संज्ञा से 3 थे, विवस्वनु, यमराज और यमुना जी। और यहां छाया से भी 3 थे, विवस्वनु, शनि महाराज और ताप्ती नदी। आपके पास में होगी, यहां से शायद बैतूल के पास में आती है ताप्ती। वहां भी 3 हो गए। अब छाया भी तो रह रही है ना, छाया भी तो रह रही है। संज्ञा देवी को फिर समझाया मां ने, मानी नहीं। आखिरी में संज्ञा नहीं मानी। पिता ने भी समझाया, मां ने भी समझाया। तब घोड़ी का रूप रखकर वन वन में घूमने लगे। कौन? संज्ञा देवी, सूर्य नारायण भगवान की पत्नी, वन वन घूम रही। अब कहती है मैं तब साधना करूंगा। अब कहती है मैं तब साधना में लगूंगा। जब अश्व का रूप रख लिया, घोड़ी का रूप रख लिया, तब साधना में लगा। छाया का पुत्र हुआ शनि। सूर्य नारायण भगवान ने देखा शनि महाराज को, तो छाया से कहा ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं इतना सुंदर, तुम इतनी सुंदर, और तुम्हारा बेटा इतना काला। ये शनि इतना काला। शनि जन्म लेते से ही शिव भक्ति में डूबे हुए थे। शनि महाराज जब बड़े हुए, उनको मालूम पड़ा कि मेरा पिता तो मुझसे बात नहीं करता क्योंकि मैं काला हूं, इसलिए मेरा वर्ण, मेरा स्वरूप काला है, इसलिए मेरा पिता मुझसे बात नहीं करता। और बार बार छाया देवी को अपशब्द कहते हैं कि छाया ये तुम्हारा पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं हो सकता। एक दिन शनि महाराज को क्रोध आ गया और शनि महाराज ने घूर कर अपने पिता को देख लिया। पिता का शरीर में रोग उत्पन्न हो गया। पिता का शरीर, काया गिरने लगी। जैसे चंद्र की काया गिरी थी तो शंकर का भजन करा था। कौन सा ज्योतिर्लिंग बना था चंद्रदेव के नाम से? सोमनाथ। चंद्र की काया गिरी, शिव की आराधना करी। देव ऋषि नारद के कहने पर तो सोमनाथ उत्पन्न हुए थे। और सूर्य का शरीर टपकने लगा, सूर्य का शरीर गलने लगा, सूर्य नारायण देवता का शरीर बेकार होने लगा। शनि महाराज ने केवल घूर कर देखा था कि मेरे पिता मुझे अपनाने को तैयार नहीं, मैं पुत्र हूं, मैं बेटा हूं। सूर्य नारायण भगवान का शरीर गलकर नीचे गिरने लगा। जब सूर्य नारायण भगवान का शरीर नीचे गिरने लगा, तब उसी समय पर देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। क्या बात है सूर्यदेव, क्या हो गया, क्या हुआ? सूर्यदेव कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, मेरा शरीर, मैंने अपने पुत्र को गलत कह दिया, अपनी पत्नी पर शंका करा मैंने, मेरा पुत्र काला हुआ था तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा शरीर। देव ऋषि नारद कह रहे हैं सूर्यदेव
सहज नहीं है, शंकर का भक्त है शनि। किसी शिव भक्त का हृदय दुखाना मतलब नष्ट हो जाने के बराबर है। सूर्य देवता ने हाथ जोड़ लिए, देव ऋषि नारद कुछ कृपा कर दो, मेरा शरीर अच्छा हो जाए, आप करुणा करो। चंद्र देव की काया सही करी थी तो सोमनाथ हुए थे, और सूर्य देव की काया सही करी थी तो शूल टंकेश्वर हुए थे। शिव जी का क्या नाम पड़ा था? जम के बोलो, शूल टंकेश्वर। जम के बोलो एक बार, शूल टंकेश्वर। सूर्य नहीं, शूल, शूल टंकेश्वर। कहां पर है ये मंदिर? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, प्रयागराज में, बट वृक्ष के पास में, सिद्ध बट के पास में शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की आराधना सूर्य देवता से कराई। आज भी जब शरीर में कहीं सफेद दाग पड़ जाता है, काला दाग पड़ जाता है शरीर में, या आंख के नीचे कालापन आ जाता है, तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है, और उस जल का भाग लाकर शरीर पर लगाया जाता है। जहां पर भी दाग होता है शरीर में से, वो धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाता है। इतना शूल टंकेश्वर महादेव का वर्णन। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर सिद्ध बट के पास में शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर भगवान सूर्य नारायण ने शंकर जी का स्मरण किया। देव ऋषि नारद वहां बैठे हैं, आनंद छाया है। देव ऋषि नारद अपनी भक्ति में लगे, अपनी भक्ति। जो संज्ञा देवी ने शब्द कहे, ऐसी गलती हमसे ना हो, उसका स्मरण आता है जीवन में। नारी के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि नारी को परीक्षा देना पड़ सकती है, घबराना नहीं। उस समय पर हमें घबराना नहीं। हो सकता है परीक्षा देना पड़ जाए जीवन में। मां दुर्गा से कहा भोलेनाथ जी ने, जाइए, जाओ, और दुर्गा जाकर ऊपर आसमान से, आकाश से भी जल नहीं आएगा, नीचे से भी जल नहीं आएगा। जल तुम्हें प्रकट करना है। कहां से करती हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। मां दुर्गा जब चली, सूर्य भगवान मां दुर्गा को देखकर कहते हैं, अरे ओ दुर्गा, ओ देवी, तुम कैसे जल प्रकट करोगी? बहुत विकट समस्या में आकर खड़े हो जाती है। कभी कभी स्त्री, कभी कभी नारी, कभी कभी घर की माता। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको सोचना पड़ जाता है, मैं क्या करूं, क्या करूं, कोई मेरे साथ ही नहीं दे रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? मां दुर्गा चली, सूर्य नारायण भगवान को कहती है, मां सुनो भास्कर देव, आदित्य देव, हे भास्कर देव, आदित्य देव, आप मेरी बात स्वीकार करिए, आप रुकिए। शिव का आदेश है, शंकर का आदेश है, और यदि एक बार शंकर पर विश्वास करा है, शिव स्मरण में लगे हुए हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, शंकर के आदेश में लगे हो, तो घबराना मत। जैसे शिव महापुराण में कहते ना कि एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, या फूल चढ़ा दो, या बेलपत्री चढ़ा दो, जो तुमने चढ़ाया मतलब शिव का आदेश है, तो मतलब आपने अगर आदेश मान लिया तो कार्य सफल हो गया। मां दुर्गा चली और हो गई मां शेर पर सवार, बाहर आई भवन से। मां शक्ति ने पहले तो खोले अपने बाल,
बोल बमलेश्वरी माता की। मां आदिशक्ति, मां दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री मां अम्बे। दुर्गा को कहा जाओ जल कहीं से